बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड कप टाकरा स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान आरिज इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आपकी सेहत बिल्कुल ठीक होगी और साथ ही साथ अपनी सेहत के बेहतरीन दिन गुजार रहे होंगे। शाहीनों का अगला माका और अगला जो मैदान है जो सजने जा रहा है, हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु में यानी अगला इम्तहान है कैंगरूज के खिलाफ और 20 अक्टूबर जुम्मे वाले दिन ये टाकरा हम देखेंगे। और कुछ इतलात आ रही हैं, कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा है कि कुछ प्लेयर्स अनफिट हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मेहमान मौजूद है। उनका तारुफ करवा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है मैसा अब्बास और अतीक मलिक ने हमेशा की तरह। अच्छा, आप मेहमानों का तजिया बाद में जानते हैं। इस वक्त हमें सरहद पार सहाफ़ी हैं, भारतीय स्पोर्ट्स सहाफ़ी उमेश शर्मा ने ज्वाइन किया है। उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। उमेश, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे कि आज पाकिस्तान टीम का जो प्रैक्टिस सेशन था वो मनसूख कर दिया गया, क्या वजूहत बनी है? सर उसके पीछे मतलब कोई ऐसी मतलब मैसिव कोई मतलब बड़ा नहीं है। और बात ये है कि कई बार क्या है, बैंगलोर का जो वेदर है वो मिक्स्ड वेदर रहता है। तो वेदर कंडीशन उस तरह की रहती है, क्योंकि बैंगलोर में मैं खुद काफी अर्सा रहा हूँ, तो वहाँ का मिक्स्ड रहता है। कभी मतलब वो मिक्स्ड इस वजह से, क्योंकि पुणे में जब इंडियन टीम पहुंची थी तो कल उनका भी प्रैक्टिस सेशन कल का मंसूख कर दिया गया, तो वो आज उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है। और बाकी दोनों टीम्स की होपफुली कल से ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों की रहेगी बैंगलोर में। अच्छा, टीम जो है वो बेंगलोर पहुंच चुकी है और क्या आज रूटीन रही है? क्योंकि हमने देखा है कि अहमदाबाद में टीम को एक महदूद किया गया था, यानी उस तरह से जिस तरह वो बाकी शहरों में अपने जो है वो मामलात को देख रहे थे उस तरह से नहीं इजाजत थी, यानी उनका जो है वो लाइफ स्टाइल थोड़ा सा महदूद किया गया था। क्या बेंगलुरु में भी इस तरह से है या थोड़ा सा फ्री हैंड दिया गया है? सर बेंगलुरु का अगर आप कंपैरिजन बेंगलुरु से अगर आप करने की बात कर रहे हैं तो बेंगलुरु में तो है माहौल, मतलब उतना हाईली रेस्ट्रिक्टेड और जितना अहमदाबाद में कंडीशंस थी उतनी नहीं है। जो आपको हैदराबाद में देखने को मिला था उतनी उसी तरह की चीजें बेंगलुरु में है, फ्री हैंड थोड़ी सी। क्योंकि हमारे इधर लगभग ये माना जाता है कि साउथ की ऑडियंस काफी थॉटफुली ग्रेजुएटेड और काफी अच्छे सपोर्टिव क्राउड, और वहाँ का वैसा भी माना जाता है। इसलिए उस लिहाज के लिए जो साउथ का एरिया जो पड़ता है वो थोड़ा सा फ्री हैंड कर दिया जाता है। चेन्नई आपका हो गया, हैदराबाद हो गया, चाहे वो हो गया, ये चीज है। एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि हमने देखा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनकी जानिब से रिजवान के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई गई है कि उन्होंने जो है वो अपनी मजहबी जो रसूमात होती हैं वो अदा की है, नमाज को अदा किया है। और उस पर हमने देखा कि भारतीय जो स्पोर्ट्स के हवाले से जो महकमा है उनकी जानिब से मजम्मत भी की गई। सो आप किस तरह से देखते हैं, क्या एज अ प्लेयर अगर वो नमाज अदा करें तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी बात होनी चाहिए। हर प्लेयर की अपनी जो है वो मजहबी ताल्लुक होता है, हर बंदे की वो कहते हैं ना कि एफिलियंसी होती है। सो आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? सर जस्टिफाई आप करने की बात करें, रिजवान को सुप्रीम कोर्ट के उन वकील साहब को जिन्होंने की है। क्योंकि बात यह है कि अगर कोई प्लेयर अपना मजहबी रसूमात हो गई, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है। मैं खुद एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, मैं खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। अगर मुझे कहीं मौका मिलता है, मुझे कहीं मंदिर जाने का वक्त, शाम का टाइम हो गया, तो हम अपने कुछ कामों को मुलतवी करके मैं जाऊंगा जरूर। ठीक है, उसी तरह रिजवान के एंड से हुआ ना, भारत का मैं इमेज खराब हुआ, पूरी दुनिया में क्या मैसेज किया कि प्लेयर को जो है वो अपनी मजहबी आजादी हासिल नहीं है। सो इस हवाले से क्या भारतीय इंतजामिया ने कोई नोटिस लिया है? सर भारतीय इंतजामिया को नोटिस लेना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई नोटिस लिया गया है। अगर आप मुझसे यकीनन पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों का नोटिस लेना चाहिए। फिर जैसे जैनब अब्बास वाले केस में जिस तरह से रिपोर्ट किया गया था, वो पर्सनल रीजन से गई थी, उसको डिपोर्टेड बताया, बहुत सी चीजें होती हैं। क्योंकि आईसीआर किया बिल्कुल था कि ठीक वो है। मेरे पर्सनल साथ मेरे दो रीजन से एनालिस्ट भी मौजूद है, मैं चाहूंगा कि वो भी अपने सवालात करें। मेजम। जी हाँ जी उमेश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा मुझे बताइएगा, अभी तक जो वर्ल्ड कप जा रहा है भारत में, हाइप तो बहुत ज्यादा थी अभी तक, आपको क्या लग रहा है? चूंकि काफी ऐसे मामलात हैं जो कि शायद इतने अच्छे नहीं चलाए जा रहे, आपको क्या लग रहा है अभी तक अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो? सर मेरे को उम्मीदें हैं अभी भी इंतजामिया से, उनसे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। और होप डिसअपॉइंट तो नहीं है, लेकिन मेरे को यहाँ इंतजामिया और मुंतजमीन से ज्यादा मेरे को जो रिस्पॉन्सिबल रोल लगता है वो मिल रही है। क्योंकि मैं भी मीडिया में हूँ, आप लोग भी मेरे कलीग हैं, आप लोग भी मीडिया, तो एक मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इसमें बड़ा मैटर करती है। इंतजामिया और मुंतजमीन के बाद जो सबसे बड़ा मेजर किसी भी हाइप को क्रिएट करने में, अंडर ओवररेट करने में मीडिया का ही, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे टीवी हो। तो ये जो हवाले से जो चीजें होती है ना, उससे भी इम्पैक्ट ऐसे जाते हैं कि कोई किसी मैसेज का कुछ मैसेज आ जाता है, चाहे वो रिजवान का केस हो, चाहे चाइना का केस हो, चाहे वो अहमदाबाद क्राउड, ऐसी हो जाती है।
तो मेरा कहना हाँ अच्छा मेरा उमेश, ये पाकिस्तान के बताइएगा मैच कि भारत में एक वबा फैली हुई है जिससे पाकिस्तानी क्रिकेटर भी काफ़ी उस जद में आए हैं। क्या इसके अलावा किसी और टीम के खिलाड़ी भी बीमार हुए हैं? कोई ऐसी इतलात हैं आपके पास? नहीं सर, वबा का सीन अभी नहीं है। और ये हाँ, डेंगू जरूर शुभमन गिल को हुआ था। वो तो एक पर्सनल मतलब हो जाता बुखार का वो पर्सन टू पर्सन हेल्थ हेल्थ वाइटल्स वेरी करते हैं। बाकी ऐसी कोई वबा अभी नहीं है। अभी ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ सीरियस मामला नहीं है। हाँ ये है कि मतलब वो वेदर कंडीशन होती है, मौसम में हिंदुस्तान पाकिस्तान चेंज हो रहा होता है, तो कई बार पर्सन टू पर्सन क्या है वेदर में तो क्या कोप अप करने में थोड़ा सी चीज है ये है। शुभमन गिल भी बीमार हुए, डेंगू हुआ उनको, पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी डेंगू हुआ। तो क्या देख रहे हैं इसको, किस तरह इसको जज करना चाहिए? इसमें सर मैं तो टीम उनकी टीम है, फिजियोज हैं और जो उनकी डॉक्टर्स की टीम है उनको ख्याल करने की जरूरत है, क्योंकि ये है, इसमें वेदर जो है बदल रहा है। ये ट्रांसमिशन का गर्मियों से सर्दी होते हैं, और तो इसमें क्या है डेंगू हुआ और भी तो थोड़ी बहुत जो मजीद बुखार भी हम वायरल होता बात है जो है वो इसके करते चांसेस रहते रहेंगे हैं। और आपसे फर्दर भी अपडेट्स लेते रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि जो अतीक ने बात की है कि शुभमन गिल भी जो है वो डेंगू में मुब्तला हुए हैं, और रिसेंटली भी पता लगे कि हर्षा भोगले जो भारतीय कमेंटेटर हैं वो भी डेंगू के मर्ज में मुब्तला हुए हैं। सो मेरा ख्याल है कि भारतीय जो हुकूमत है, जो भारतीय खेल की इंतजामिया है, उनको कुछ ना कुछ इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। डेंगू का स्प्रे है, पाकिस्तान में तो हम देखते हैं कि अगर कोई लाइट भी ऑफ हो जाए तो इतनी हाइप क्रिएट कर दी जाती है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जाती है, लेकिन भारत में जो कुछ हो जाए तो वो उनकी मनमानियां हैं। लेकिन उमेश ने बहुत पॉजिटिव बातें की हैं, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया सर। उमेश ने तो हमें दिए हैं फर्दर अपडेट्स, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? अब्दुल्ला शफीक की रिसेंटली आई कि वो भी बुखार में मुब्तला हैं, फ़खर जमान जो है वो सुना कि रिकवर हो गए, लेकिन उनकी रिकवरी तो मतलब उनकी इंजरी उस टाइम मीडिया पे नहीं आई थी। क्या अपडेट्स हैं किस वाले से आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, फ़खर जमान की उस तरह से अपडेट्स हमारे पास नहीं आई थी। वो तो अभी मीडिया पे भी नहीं आई थी जी। रिसेंटली अभी पीसीबी की जानिब से ये बताया गया है कि अब अब्दुल्ला शफीक भी बीमार हो गए हैं और फ़खर जमान भी, और दीगर 2 खिलाड़ी हैं वो भी। फ़खर तो कह रहे हैं कि रिकवर हो गए, घुटने की जी इंजरी का शिकार वो हुए। भी रिकवर हो गए हैं, और बाकी कह रहे हैं कि जितने खिलाड़ी इस जद में आए थे वो भी काफ़ी हद तक रिकवर हो गए हैं, और मुमकिन है कि उन तमाम खिलाड़ियों को दोबारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया जाएगा। लेकिन अब ये भी इतलात आ रही हैं कि शादाब खान को शायद ड्रॉप किया जाए और शादाब खान की जगह पर इब्रार अहमद को चांस मिले। उसामा मीर भी है, अभी भी शायद है, हाँ जी अभी भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी दोबारा मैच से पहले एक फाइनल मीटिंग होगी जिसमें ये अनाउंस किया जाएगा और प्लेइंग 11 को सिलेक्ट किया जाएगा। तो अभी ये बात चल रही है सिलेक्टर्स की जानिब से, और जो बाबर आजम है उनकी जानिब से ये एडवाइस आ रही है। तो देखते हैं कि अब फाइनल क्या डिसीजन लेते हैं। अच्छा मैसन, पाकिस्तान टीम का ये दस्तूर क्यों है? हम देखते हैं अब जिस तरह अभी बात की है, इनके पास जरा स्पोर्ट्स के हवाले से ज्यादा खबरें होती हैं कि शायद यानी हम अपने यंगस्टर को इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं देते कि उसको 2-3 दिन पहले मैच से बता दिया जाए कि तुम प्लेइंग 11 का हिस्सा होगे। क्या एंड मोमेंट पे यानी वो बहुत से प्लेयर वो कहते हैं कि हमें पता नहीं होता, किसी टाइम भी आके कैप्टन या कोच बताता है कि कल सुबह तुम खेल रहे हो, यानी उसके पास उस तरह से प्रिपरेशन का आइडिया, या वो कहते हैं ना कि अपनी वीडियोस देखने का मुखालिफ टीम के प्लेयर्स की। सो ऐसा क्यों है, हम क्यों नहीं देते? मेरे ख्याल में वही बात है कि हमारा खुद प्लान अनडिसाइडेड होता है, हमें कंफर्म नहीं होता कि हम किस प्लान के साथ जाओ। जैसे अदीक मैंने बात की थी कि जो आखिरी मीटिंग होती है ना उस पे फैसला होता है। ऐसा भी हो सकता है कि माइट भी 1 से 2 दिन पहले खिलाड़ी को बता दिया गया हो, मीडिया तक उस तरह बात ना जो है वो गई हो, ताकि ज़ाहिर है कि मुखालिफिन को भी अंदाजा ना हो कि पाकिस्तान कौन सी टीम खिलाने जा रहा है। तो ये भी हो सकता है। वैसे इतलात ये आ रही है कि शायद फ़खर जमान भी खेले, चूँकि आई होप कि एक तो अब्दुल्ला शफीक जल्द से हिदायत हो जाएंगे और वो दस्तयाब होंगे जितनी अच्छी फॉर्म में वो हैं। खबरें ये आ रही हैं कि शायद फ़खर जमान भी खेलें, और उसामा मीर के खेलने की भी इतलात जो है आ रही है। तो इस टाइम पे वैसे जो इतलात थी कि शायद पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस कर रही होगी, लेकिन शायद 5-6 बजे लेकिन अब वो मंसूख कर दिया गया, सुबह 2 से मतलब दोपहर 2 से 5 बजे तक कर दिया गया है। अब वजूहात नहीं पता, भारतीय स्पोर्ट्स साफी भी हमारे साथ मौजूद थे, उनको भी उस तरह से नहीं पता, क्योंकि इंडिया के मामलात हैं, मनमानियां चल रही हैं, तो वो उस तरह से क्लियर भी नहीं करते मीडिया को कि क्या है, कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत सी खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं, यानी जो स्पोर्ट्स के हमारे दीगर जो हमारे शोबे से रिलेटेड लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि फ़खर का नंबर चेंज करके आजमाना चाहिए, इन्हें रिजवान को ओपन लाना चाहिए, 4 नंबर पर जाकर फ़खर को खिलाना चाहिए। तो अतीक, आप किस तरह से देखते हैं, क्या इस तरह के ऑप्शंस हमें अब आजमानी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल आजमानी चाहिए। अब्दुल रज़ाक ने इस पर बड़ी तटीक किया है, उन्होंने कहा कि फ़खर जमान को ज़रूर टीम में शामिल करना चाहिए, वो बड़ी टीम के खिलाड़ी हैं। तो अब्दुल्ला शफीक भी हैं, फ़खर जमान भी है, तो मुमकिन है कि इनका नंबर चेंज करके उनको दोबारा टीम में शामिल किया जाए, और मुमकिन है कि उनको इस तरह की एडवाइस ज़रूर की गई होगी जिस पर उनकी जो गलतियाँ हैं, उस पर जो खामियाँ हैं उसको ओवरकम करें और टीम में अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि हमारी टीम को इस वक्त अच्छे परफॉर्मेंस की बड़ी ज़रूरत है। और
ऐसी परफॉर्मेंस जो रिस्पॉन्सिबल होकर खेली जाए। तो अगर अब्दुल्ला शफीक कर लेते हैं या फ़खर ज़मान कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान के लिए करेंगे, अपने लिए नहीं, और पाकिस्तान के लिए ही उनको खेलना चाहिए। जी मेसम, मेरे ख्याल में अब्दुल्ला फ़खर को एज अ ओपनर ही खिलाना चाहिए मेरी ज़ाती राय में, क्योंकि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उनका जो रोल है वो बड़ा अच्छा है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा है, और बहुत सारे ऐसे मुझे मैचेस जहन में आगे बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के होते हैं, मिचेल स्टार्क को भी लगाया हुआ है, मैक्सवेल को भी लगाया हुआ है, और आई गेस कि अगर अब्दुल्ला और फ़खर के साथ ओपन किया जाता है और पाकिस्तान इंटेंट मैटर करती है, देखिए वही खिलाड़ी है, वही टैलेंट है, हमेशा से इनकी जानिब से अच्छा खेल का मुजाहरा भी माजी में होता रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सपोर्ट भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी को खेलना नहीं आता, ये वही खिलाड़ी हैं, अच्छा भी खेलते रहे हैं, इंटेंट की जरूरत है, जरा जिसे कहते हैं ना पुश करने की जरूरत है। फ़खर ज़मान और अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से इमामुल हक और फ़खर ज़मान की जोड़ी इसलिए भी ज़्यादा बेहतरीन नहीं रही क्योंकि दोनों लेफ्टी हैं, तो एक लेफ्टी एक राइट, जो बैट्समैन जब जाते हैं तो फील्डिंग को और बॉलर्स को काफ़ी मुश्किल आती है उस वक्त उनको टैकल करने में, तो जब अब्दुल्ला शफीक के साथ फ़खर ज़मान जाएंगे तो मुझे लगता है कि इनका पेयर भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगेन वही सवाल कि क्या चचा की मौजूदगी में भांजे को ड्रॉप किया जाएगा, कितने परसेंट मेरे ख्याल में आपका पर्सनल क्या तज्जिया इस पे? अब तो होना चाहिए, देखें ये कोई मुल्तान की टीम नहीं है या कोई इंजमाम की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है और दुनिया देख रही है। अगर एक खिलाड़ी, वही वजह से कल हम बात कर रहे थे कि अगर शादाब को लग रहा है कि वो अच्छा खेल नहीं पेश कर रहा तो वो खुद कप्तान के पास जाए कि यार कैप्टन मतलब मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मैं अगर अच्छा नहीं खेल रहा तो कोई बात नहीं है। इमाम को भी ये कदम उठाना चाहिए कि अगर मैं उस तरह नहीं खेल रहा तो कोई बात नहीं है, अभी वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है, आगे मैच पड़े हुए हैं, पूरा आपका जैसे कहते हैं ना कि इतने मैचेस इतने साल पड़े हुए हैं, कोई मसला नहीं। इमाम के पीछे दरअसल थपकी है ना उनके मामू जान की, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का डिसीजन लेंगे और ना ही मामू जान इस तरह का डिसीजन लेके उसको ड्रॉप करेंगे। लेकिन मामू जान पूरी कौम को मामू ना बनाए, वो बना रहे हैं। यानी आपका क्या ख्याल है कि नहीं ड्रॉप किया जाएगा, इमाम ही होंगे, और आपका ख्याल? मुझे लगता है कि कर दिया जाएगा शायद। चलें, ये तो अब जुम्मे को फैसला होगा, यहाँ आप जीतेंगे, यहाँ आप जीतेंगे। टीम जीतनी चाहिए मेरे ख्याल में, कोई भी हो उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि ओपनिंग से स्टार्ट चाहिए होता है बेस्ट। हमें अगर स्टार्ट मिल जाता है तो हम लोग आगे जाके जो है वो अच्छा स्कोर दे सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अभी हमने बात की है रिसेंटली, आज के जो डेंगू के हवाले से हमने बात की है, क्या लग रहा है कि भारतीय टीम उस तरह से इकदाम नहीं कर रही, भारतीय जो इंतजामिया स्पोर्ट्स बोर्ड है वो क्यों नहीं उस तरह से इकदाम कर पा रहा? अभी तक वर्ल्ड कप शुरू तो हो गया है, बहुत सारे मैचेस भी हो गए, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि आए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है कि जिसकी वजह से जो है ना वो मैचेस डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये एक बड़ी अजीब बात है, और हाइप भी बहुत थी कि शायद भारत में वो, और हम भी एक्साइटेड थे कि ठीक है भारत में होगा, हमारी जैसी सूरत हाल वहाँ पे होती है, मज़ा आएगा देखने का, खेलने का। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि इसकी ज़िम्मेदार बीसीसीआई भी है, और शायद बीसीसीआई पे भी कुछ प्रेशर ग्रुप्स का प्रेशर है, जिसकी वजह से एक तो खिलाड़ियों की मूवमेंट लिमिटेड है, इंतजाम उस तरीके के नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली आईसीसी की जानिब से जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी कोई अच्छे नहीं है। अभी आपको याद होगा कि मिकी आर्थर ने एक बयान दिया था, ठीक है, उस पर भी आईसीसी का जो मौक़िफ़ था, आईसीसी ने रद्द किया मिकी आर्थर के मौक़िफ़ को। मिकी आर्थर ने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बीसीसीआई का टूर्नामेंट हो रहा है, आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है। तो आईसीसी के जो उनकी वजह से मतलब मुझसे आप पूछेंगे तो मेरे ख्याल में तो सही था। आपने पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा, एक दफा नहीं, दिल दिल पाकिस्तान, ये तराने मतलब प्लेयर्स का जज्बा बढ़ाने के लिए होता है। वो नजर नहीं आ रहा था कि मतलब आपका बड़ा दिल है और आप हमारी जो चौका लग रहा है उस पर भी सपोर्ट कर रहे हैं। मेहमान नवाजी तो ये होती है ना कि आप खुले दिल के साथ वेलकम करते हैं। हैदराबाद में अलबत्ता कुछ स्पोर्ट नजर आई थी पाकिस्तान को, जिसमें एक इंडियन फैंस ने पाकिस्तानी शर्ट्स पहनी हुई थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या ये खास वजह क्यों बनी कि अहमदाबाद का ही स्टेडियम, हालांकि उससे बाद उनका एक त्यौहार था जिसकी वजह से मैच को एक दिन पहले शेड्यूल किया गया, तो क्या ऐसी वजह थी कि अहमदाबाद की पिच ही चुनी गई? उसके अलावा दिल्ली की पिच थी, हैदराबाद की पिच थी, धर्मशाला की पिच थी, उनको क्यों नहीं चूज किया गया? हाँ, करना तो चाहिए था। अब ये बात समझ से बालातर है कि इंडिया की तरफ से ये स्टेप क्यों लिया गया, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान को जिस भी पिच पे खिलाया जाए उसको मेंटली प्रिपेयर तो ज़रूर होना चाहिए। कि ये हमारा मैच है, मैच हमारा जहन के साथ और जोर बाजू आजमाने जा रहे हैं, तो पिच का डिपेंड करता है। जब आप चले जाते हैं तो आपको रीड करने के बाद आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि किस तरह की पिच। लेकिन आप डर के खेलना, या आप ये सोच लेना कि ये हमारी मिजाज के मुताबिक नहीं है तो इसलिए हम अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकेंगे, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा। अच्छा, रिसेंटली बाबर को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया वसीम अकरम की जानिब से, शोएब मलिक की जानिब से भी, कि उन्होंने जो वो शर्ट ली है विराट कोहली से मैच के बाद, तो उनको नहीं लेनी चाहिए थी। क्या ख्याल है, प्लेयर्स में ऐसी चीजें होनी चाहिए? यानी वो कहते हैं कि कुर्बत बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? बढ़नी तो चाहिए, इनकी दोस्तियां भी हैं, बड़ी अच्छी दोस्तियां हैं, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं मोहब्बत का इजहार हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन ना वो बड़ा नाजुक मोड़ था। यानी चूंकि हम बुरी तरीके से इंडिया के साथ हारे थे,
तो ऐसी कोई अगर आपने एक्ट करना भी था तो बंद कमरे में हो सकता था, सबके सामने, मीडिया के सामने, सब देख रहे हैं। लेकिन शर्ट्स, आपको याद होगा 2017 में अगर मैं आपको लेके चलूं, जब हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीते थे, तो वो प्रेजेंटेशन जो पार्टी हो रही थी, यानी जिसमें वो इनामात से नवाजा जाता है, फाइनल प्रेजेंटेशन थी, तो उसमें धोनी, विराट कोहली, शोएब मलिक, उसके अलावा इमाद वसीम, ये 4-5 प्लेयर्स मौजूद थे। तो हमारे प्लेयर्स की मतलब जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो कुछ ज्यादा नहीं आपके ख्याल में बढ़ जाते जब बात आती है? हो जाता है बाज़ दफ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा अब एक फैक्टर उसमें ये बड़ा अहम है, जब से सोशल मीडिया आया, चूंकि दोस्तियां तो पहले भी होती थी, वसीम अकरम, वकार यूनुस एक दूसरे के साथ खेलते भी थे, ग्राउंड में जब तो खाने भी इकट्ठे खाते थे, खाने भी खाते थे, एंजॉय करते थे, ग्राउंड में जब आते थे तो एक वो फैक्टर होता था कि मैच जीतना है, पैशन होता था, ग्राउंड से बाहर जो है वो मेल मिलाप होता था। हरभजन का, शोएब अख्तर का बड़ा अच्छा दोस्ती, बड़ी अच्छी दोस्ती, हालांकि ग्राउंड में बड़े एक बड़ा तकरार रही उनकी, जो है वो रिएक्शन भी होता था, लेकिन ग्राउंड के बाहर दोस्तियां होती थी, बेस्ट फ्रेंड्स थे। लेकिन मुझे लगता है कि जब से सोशल मीडिया आया है, इंडिया भूला नहीं है, इंडिया ग्राउंड में उतना ही बेहतरीन होता है, उतना ही अटैकिंग खेल रहा होता है। आपको याद होगा कि विराट कोहली वो बार बार घड़ी देख रहे थे, चूंकि रिजवान जो है वो अपने ग्लव्स बार बार उतार रहे थे, तो वो देख रहे थे कि यार आप कितना टाइम लगा रहे हैं, तो उनकी जानिब से जो था ना वो वैसा ही था। पाकिस्तानियों को थोड़ा सा जरा शायद हल्के हो जाते हैं, की बड़ी कीन निगाह, यानी उनको वो हाँ। उससे उन्होंने अंदाजा लगाया। ये सोशल मीडिया पे बड़ा चलता रहा है, सोशल मीडिया चलता रहा है, सोशल मीडिया पर तो 1 मिनट में चीजें वायरल हो जाती हैं और सारी चीजें हार्दिक पांड्या का मंत्र हो गया, मंत्र आ गया, हाँ, बल्कि अंपायर की उंगली हो गई। हार्दिक पांडे की बात आई है तो मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि हार्दिक पांडे ने ये बात डिस्क्लोज किया है कि उसने जब गेंद पकड़कर फूंक मारी थी, उसने कोई दम द्रूद या कोई मंत्र नहीं पढ़ा था, उसने ये इतराफ़ किया कि मैंने बॉल पकड़ कर खुद को गालियां दी थी कि मैं बहुत अच्छी बॉल नहीं कर रहा हूँ, मैंने अच्छी बॉल करनी है, और उस पर उसने बॉल अच्छी की और इमाम आउट हो गए थे। और शायद इमाम शायद सोच रहे होंगे, जो कि मैंने तो पहली दफा सुना, वरना वो तो ऐसे करते हैं, ये दुआ वाला तो अब फर्स्ट टाइम ही सुना है, क्योंकि वो उसने बॉल जो पकड़ा था और उसने गालियां दी, उसने इतराफ़ किया आज कि मैंने खैर अब क्या पछता है, जब चुड़ियां चुग गई खेत, अब वो साहब मैच गुजर गया। लेकिन वही बात है कि उसका फायदा इंडिया को हुआ, क्योंकि इमाम भी शायद सोच रहे थे कि पता नहीं क्या हो रहा है, कोई मंत्र पढ़ा जा रहा है, या नफसियाती तौर पे जरा डिस्टर्ब हुए और एक रैश शॉट खेल के आउट हो गए, सो उसका फायदा तो बहरहाल इंडिया को हुआ। चले जी, प्रोग्राम का वक्त शॉर्ट है। आज नीदरलैंड ने भी जिस तरह से बड़ा टफ टाइम देते हुए दिखाई दिए, कल डिटेल में हम बात करेंगे। कल मैच होने जा रहा है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का, कौन सी साइड फेवरेट लगती है? न्यूजीलैंड मेरे ख्याल में, न्यूजीलैंड अच्छा खेलेगी और बांग्लादेश अच्छी टीम है, कुछ भी हो सकता है, अपसेट किसी भी टाइम पे हो सकता है, लेकिन बड़े अपसेट हो गए। हाँ, लेकिन आई गेस के फेवरेट्स फिर भी न्यूजीलैंड ही है। न्यूजीलैंड इसलिए भी ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि न्यूजीलैंड का और बांग्लादेश का बहुत डिफरेंस है हर लिहाज से, तीनों फॉर्मेट में। इसके अलावा अगर आप बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की बात भी कर लें और एक कॉन्फिडेंस की बात कर लें, इन तीनों चीज़ों, चारों चीज़ों में बर्तरी हासिल है न्यूजीलैंड को, क्योंकि न्यूजीलैंड थ्रू आउट जीती चली आ रही है और एक अच्छी टीम के साथ और अच्छा स्पिरिट के साथ वो खेल रही। बांग्लादेश बहुत अरसे से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, और ना ही शायकीन को इनसे कोई एक्सपेक्टेशन है कि वो इस तरह जैसे अफगानिस्तान ने अपसेट किया था इंग्लैंड को, उस तरह का कोई मैच देखने को मिलेगा। बहुत कम चांसेस हैं, बहुत रेयर है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्म करेगी। बांग्लादेश के हवाले से ना कल हम डिटेल में बात करेंगे, उनके स्टैट्स के हवाले से 25 साल से ज्यादा हो गए उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखे, लेकिन उस तरह से वो कहते हैं ना कि इंटेंट नजर नहीं आया, वो खौफ और खतरा जो बाकी जिस तरह अफगानिस्तान ने रिसेंटली परफॉर्मेंस दी है, नीदरलैंड ने बड़े बड़े क्लोज मैचेस लेके किए, उस तरह से वो नजर नहीं आई। तो कल हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और उम्मीद भी यही करेंगे कि हमारा जो टाकरा कैंगरूज के खिलाफ जुम्मे को होने जा रहा है, बेंगलुरु की शहर टीम पहुंच चुकी है, चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए उनको ले जाया गया और खाबे शाबे खूब पाड़ रहे हैं। सो उम्मीद करेंगे कि अब हम उस तरह से परफॉर्मेंस भी ग्राउंड में देते दिखाई देंगे और कौम की उम्मीदों पर भी पूरा उतरेंगे, क्योंकि कौम तो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट है। सो हमने उनके दिलों को साफ करना है, मोहब्बतों को जगाना है, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन जिम्मेदारी पूरी करनी है। हमारे जो 11 प्लेयर्स होंगे जो कि जुम्मे को कैंगरूज के खिलाफ मैदान में होंगे, सो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वर्ल्ड कप टाकरे का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।